सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं। इन दिनों के अंदर हमारी देश में, हमारी शहर में ये कोविड पैंडेमिक जो है बढ़ते जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है और हम घर से बाहर निकलना भी डरते हैं। परंतु हम में से कई लोग हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, एसेंशियल वर्कर्स है, जिनको जरूरी है कि वो हर रोज वो जाएं, वो अपना काम करें। डॉक्टर्स है, नर्सेस है, एसेंशियल सर्विस वर्कर्स है, इन सब को रोज जाना पड़ता है, उनका कोई जो है चॉइस नहीं है। और इस पैंडेमिक में जो है कि हमें समय भी मिला है कि जो जीवन का खास प्रश्नों को पूछने के लिए, हमारी जीवन का मतलब क्या है, हमारे जीवन का मकसद क्या है। क्यों? क्योंकि ये वायरस जो है कि हमें एक हफ्ते में 10 दिन में निकाल सकता है, हमारी जिंदगी जो है ऐसी जा सकता है। तो ये प्रश्न हमारे सामने उठती है कि हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, और ये हमारी जीवनों को मुख्य प्रश्न है। किस तरह हमारी समय और हमारी वरदान को हम इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत जरूरी है, हम देखना है। क्योंकि आज का हमारे थीम है परमेश्वर हमसे हमारी समय, वरदान और योग्यता का लेखा लेगा। परमेश्वर हमसे हमारी समय, वरदान और योग्यता का लेखा लेगा। यानी हमारी जीवन जो हमें दिया गया वो एक वरदान है, और अनेक तालंत भी हमें दिया गया, अनेक वरदान हमें दिया गया, और इसका भंडारीपन के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। हमारी स्वभाव जो है, जब हमें कुछ जिम्मेवारी सौंपा गया कि हमारी स्वभाव क्या है, कैसे हमारे प्रत्युत्तर है, क्या हम बहुत जोश के साथ वो काम करने के लिए तैयार होते हैं, या सोचते हैं चलो ये तो काम है तो काम की वास्ते हम करना है। परमेश्वर ने जो वरदान हमें दिया है उसको किस तरह हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर हमसे हमारी समय और वरदान और योग्यता का जरूर अंत में लेखा परमेश्वर हमसे जरूर अंत में लेगा। और यीशु मसीह जो है एक दृष्टांत के द्वारा इस सत्य को समझाता है। यानी यीशु मसीह वापस आने वाला है, अंत में लेखा जोखा होगा, और उसके लिए क्या हम तैयार हैं, कैसे हमने अपना जीवन को इस्तेमाल किया, अपने समय को इस्तेमाल किया, हमारे पैसों को इस्तेमाल किया, हमारे तालंतों को इस्तेमाल किया, हमारा वरदानों को कैसे इस्तेमाल किया, वो पूछा जाएगा। और ये दृष्टांत जो है कि 10 कुंवारियों के बाद जो दृष्टांत था, वहां पे भी यीशु मसीह के आगमन की तैयारी के बारे में सिखाया जा रहा है। 5 मूर्ख थे और 5 बुद्धिमान थे, 5 तैयार थे और 5 तेल लेने के लिए चले गए थे, और वो दूल्हा आया और वो चला गया। तो यीशु मसीह ये भी दृष्टांत जो है कि हमें याद दिलाते हैं वो आने वाला है, दोबारा वो आएंगे, दूसरे आगमन है, और उस समय लेखा जोखा होगा, और परमेश्वर हमसे हमारी समय, वरदान और योग्यता का लेखा लेगा। इस सुबह के वक्त में 4 चीजों के बारे में ध्यान देना चाहता हूं। मत्ती 25:14 से 30 तक। मत्ती 25:14 से 30 तक परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देना और उत्सव मनाना है। God has given us gifts and we need to celebrate and give thanks to God for it. दूसरा, परमेश्वर ने हमें वरदान दिया और उस वरदान को उनकी राज्य के लिए इस्तेमाल करना। God has given us gifts, use it for the kingdom. तीसरा जो है, परमेश्वर ने हमें वरदान दिया, उसको इस्तेमाल करो या तो उसको खोजना पड़ेगा। God has given us gifts, use it or lose it. अंत में जो है कि परमेश्वर हमने वरदान दिया,
ताकि हम उसको इस्तेमाल करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करें, उसको 10 गुना बने और 20 गुना बने, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। तो आइए हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 25वें अध्याय 14वीं आयत से लिखा है, क्योंकि ये उस मनुष्य की दशा में जिसने परदेश की जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 थोड़, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और सब तब परदेश चला गया। यीशु मसीह एक व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो सफर में जा रहा था और अपनी दासों को बुलाया और अपनी संपत्ति को उनके बीच में बांटा है। और यहां पे लिखा है कि एक को 5 थोड़, पर अगर यूनानी भाषा में देखते हैं कि 5 तालंत दिया, और उन दिनों के अंदर तालंत जो है, एक तालंत जो है कि 30 किलो की वजन है। 1 talent was equal to 30 kilograms। और मान लीजिए अगर सोने का तालंत जो है कि 5 दिया, इसका मतलब 150 किलो सोना उनको दिया, दूसरे को 60 किलो सोना दिया और तीसरा को 30 किलो दिया, और हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया कि जो काम वो कर पाएगा उसी के मुताबिक जो है उस मालिक ने बांटा है। परमेश्वर भी ऐसी अपने वरदानों को हर एक को दिया, अलग अलग वरदान अलग अलग लोगों को दिया है, पर कई वरदान हम सबको सामान्य हैं। जीवन की वरदान, द गिफ्ट ऑफ लाइफ, ये तो सबके लिए है। समय का वरदान, ये भी सबके लिए है। ये सब जो है हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? सबसे पहले हम धन्यवाद देना है, परमेश्वर के वरदानों के लिए धन्यवाद देना है, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देना कि मृत्यु हमारी चारों तरफ है, पर तो हमें जीवित रखा है, जिंदों की जमीन पे रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद देना है। और उत्सव मनाना है, जीवन का उत्सव मनाना है, सेलिब्रेट लाइफ, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे लिए अच्छे वरदान देता है, परमेश्वर ही हमारे लिए समय बिताने के लिए वरदान देता है। तो परमेश्वर को धन्यवाद दो। परमेश्वर हमें वरदान देता है, उनको धन्यवाद दो और उत्सव मनाओ। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमने वरदान दिया, उसको उनके राज्य के लिए इस्तेमाल करो। लिखा है, जब जिसके 5 थोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 थोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसका 1 ही मिला था उसने जाकर मिट्टी को दी और अपने स्वामी की रुपये छिपा दिए। तीनों दास जो है उनकी जो रिस्पॉन्स जो है अलग अलग था। पहला दास जो है वो एकदम जोश के साथ जाके उसको इन्वेस्ट किया है और 100% उनका प्रतिफल मिला है। 5 थोड़े दिया और उनको 10 मिल गया, 10 बैग गोल्ड मतलब मिल गया उनको। और जो जिनको 2 दिया वो भी जाके इन्वेस्ट किया और उनको भी 2 और मिला, परंतु जिनको 1 ही मिला उन्होंने क्या किया, वो जाकर मिट्टी को दी और अपनी स्वामी की रुपये छिपा दिया। पहले और दूसरी जो लोग थे वो जो उत्साहित थे, जोश थे उनके अंदर, और वो रिस्क लेने के लिए तैयार थे और सेवा किया। और जब शिष्यता के लिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं और वरदान देते हैं, हम उसको इस्तेमाल करना है, वरदानों को इस्तेमाल करना है, हमारे जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। विलियम कैरी ने कहा कि अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, यानी परमेश्वर के लिए हम
महान काम करने के लिए कोशिश करना, और परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा ये भी हम सोचना है। और परमेश्वर की जो भी वरदान हमें दिया गया उसकी राज्य के लिए इस्तेमाल करना, चाहे हमारे तालंत हो, हमारा पैसा हो, हमारी जीवन हो, हमारे समय हो, इन सब को परमेश्वर की राज्य के लिए इस्तेमाल करना। तो यही दूसरा हिस्सा हमारे लिए बताया जा रहा है। गॉड हैज गिवन अस गिफ्ट्स, परमेश्वर ने हमारे लिए वरदान दिया है, उसके उनके राज्य के लिए इस्तेमाल करो। पहले परमेश्वर ने हमें वरदान दिया, उसको धन्यवाद दो और उत्सव मनाओ। तीसरा हमारे लिए जो बताया गया कि परमेश्वर की वरदान को या तो हम इस्तेमाल करना, और अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं उसको हम खो जाते हैं। लिखा है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 थोड़े मिले थे उसने 5 थोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 थोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 थोड़े और कमाए हैं। उसके सामने उनसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपनी स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपते थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छा और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा और तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपनी स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसका 1 थोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं चीटता वहां से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा थोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वो ये है। लिखा है कि बहुत दिनों के बाद वो मालिक वापस आया और लेखा लेने लगा। पहली और दूसरी दास जो है 5 और 3 थोड़े उनको दिया गया, वो दोनों 100% वो प्रतिफल उनको मिला है। और दोनों आके स्वामी को बोला है कि जो कुछ आपने हमें दिया उसको हमने दुगना कर दिया। और स्वामी ने कहा कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। थोड़े में विश्वास योग्य रहा, बहुतों के अधिकारी बनाऊंगा, अपनी स्वामी के आनंद में संभागी हो। दोनों, पहली दास और दूसरी दास, जोश के साथ रिस्क लिया और जो कुछ वो स्वामी ने दिया उसको इस्तेमाल किया। परंतु तीसरा दास जो है वो कहता है कि हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं चीटता है वहां से बटोरता है। यानी उनके मालिक के बारे में भी उनका अच्छा व्यवहार नहीं है, सोच विचार नहीं है, और वो शायद अपने बारे में सोचा, उनके स्वार्थ के बारे में सोचा होगा, मुझे तो इसमें कुछ खास मिलने वाला नहीं है, मैं क्यों ये काम करूं। पहले दोनों दासों को शाबाशी मिला है और उस मालिक ने उनको बुलाया स्वामी के आनंद में संभागी हो। परंतु तीसरे दास को क्या बोला, उसे स्वामी ने उससे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, हे दुष्ट और आलसी दास, जब ये तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं चीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता।
इसलिए थोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 थोड़े हैं वो उसी को दे दो। तीसरे दास जो है, उनकी मालिक के बारे में जो है उनका स्वभाव ठीक नहीं था, क्योंकि वो बताता कि आप एक कठोर मनुष्य हैं, जहां आपने बोया नहीं वहां पे आप काटते हो। परंतु इसने बोला कि मैं डर गया, इसलिए मैं मिट्टी में खोदा और छिपाया उसको। और यहां पे हम देखते हैं कि वो दास जो है कि बैंक में भी नहीं डाला है, ब्याज तो मिल जाता है। और उन दिनों के अंदर जो है कि बैंकिंग शुरू नहीं हुआ रोमी राज के अंदर, और ये व्यक्ति लोग होते थे जो बैंकर कहलाते थे, जो पैसा लेन देन करते हैं, और शायद इतने अच्छे लोग भी नहीं थे उन दिनों में। अगर पैसा देते हैं कभी डूब भी जाता है। तो इसने सोचा होगा कि ये बेहतर है कि मेरे पास ही रह जाए, परंतु मालिक कहता कि जो मैंने दिया है उसको इस्तेमाल करना चाहिए था आपको। अगर वो इस्तेमाल करके उसको खोया तो मालिक का जवाब कुछ और होता, परंतु इसने वो रिस्क नहीं लिया है। शिष्यता में जो है कि हमेशा रिस्क लेना पड़ता है, कि जो अपना जीवन परमेश्वर और उनके राज्य के लिए खो जाता है उनको जीवन मिल जाता है। जो अपना जीवन बचाना चाहता है वो उसको खो जाता है। तो इसलिए प्रिंसिपल ये है कि वरदानों को इस्तेमाल करो, ना तो वो ले लिया जाएगा। यूज इट और लूज इट, कि अगर आप वरदानों को इस्तेमाल नहीं करते, जो वरदान आपके पास है वो ले लिया जाएगा। और इस तीसरे दास के पास जो पैसा था उसको लेके वो 10 वाले के पास दिया गया, क्योंकि यही आशीष है कि जब अगर इस्तेमाल करते हैं, अच्छा सा इस्तेमाल करते हैं, हमारी तालंत को, हमारी समय को, हमारी जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुदा और भी आशीष देते हैं। और अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें वरदान दिया, इस्तेमाल करो और उसको मल्टीप्लाई करो। God has given us gifts, use it and multiply it। 25-29 में लिखा, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। इसमें यीशु मसीह का जो सिद्धांत है, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करो तभी उसका प्रतिफल मिलेगा, मल्टीप्लाई होगा। विश्वास योग्य रहो, अच्छा काम करो, ईमानदारी के साथ काम करो, तभी जो है हमारे लिए और भी जिम्मेवारी मिलेगा। और ये परमेश्वर की राज्य की सच्चाई है, क्योंकि बार बार हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि धन्य है, धन्य है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको परमेश्वर ने आशीष दिया है। लिखा है कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। तो हमें भी ऐसी है कि परमेश्वर जो है कई चीजों हमें देता है। अगर हम छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहते हैं, फिर परमेश्वर और भी जिम्मेवारी हमें देता है। परमेश्वर हम सबको अलग अलग वरदान दिया है। कुछ लोगों को वचन से सिखाने के लिए वरदान दिया, कुछ लोगों को चंगाई लाने के लिए वरदान दिया, डॉक्टर के रूप में, नर्सों के रूप में। कुछ लोगों को शिक्षा देने के लिए वरदान दिया, टीचर बनने के वरदान। कुछ लोग इंजीनियर की वरदान है, कुछ लोग बिजनेस करने का वरदान है। अलग अलग वरदान परमेश्वर ने हम सबको दिया है। और सबसे खास वरदान है वो जीवन के वरदान है, समय के वरदान है, हमारी तालंत के वरदान है, पैसा के वरदान है। और परमेश्वर अंतिम दिन में लेखा लेगा कि कैसे हमारी जीवन को हमने इस्तेमाल किया। हमारी समय, वरदान
और योग्यता का लेखा लेगा। अगर हम ईमानदारी के साथ हमारी पूरे दिल और मन लगाकर हम अपना काम करते हैं, हमारी क्षमता के अनुसार, खुदा जरूर हमें आशीष देगा। और अगर हम अंत तक विश्वास योग्य रहें, फिर परमेश्वर हमें भी यही बताएगा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपनी स्वामी के आनंद में संभागी हो। खुदा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी सारी वरदानों के लिए, खासतौर से आपके बेटे यीशु मसीह के वरदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जीवन की वरदान के लिए। जब हम मृत्यु चारों ओर देखते हैं, हमें इस जिंदों की जमीन पर रखा, जीवित रखा, जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, पैसा के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे हर टैलेंट के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने चुनौती दिया कि हम धन्यवाद देना, उत्सव मनाना, और परमेश्वर हमारी तालंत को तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करना। परमेश्वर अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो ले लिया जाएगा, और अंत में हमने देखा कि जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं आपके राज्य के लिए, वो और भी बढ़ते जाएगा। तो हम प्रार्थना करते हैं हमारी जीवन, हमारी समय, हमारे पैसे, ये सब आपकी राज्य की बढ़ाई के लिए हम इस्तेमाल करें। हम सब के साथ हो, अपनी आशीष के हाथ रख, हमें तेरे पनाह के नीचे रख, और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको मार्गदर्शन कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।